Good morning student. Today is my second lecture of class 12th. टॉपिक है आपका बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें एक टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन. तो कल वाले वीडियो पर हमने आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताया और इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी हमने बताया जिसका डेरिवेशन भी किया. देखिए फार्मूला ये है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन. ये फार्मूला बनता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन. इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है एक्स टू दी पावर एन का. तो ऐसे सिचुएशन में पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पावर्स को इसके बगल में फिट करते हैं वेरिएबल के और पावर में एक कम कर देते हैं. ये आपका फार्मूला है. कल हमने इसका डेरिवेशन भी हमने आपको करके बताया ये कैसे होता है. तो डिफरेंशिएशन में कुछ और भी फार्मूले हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे. तो आइए चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं. फार्मूला नंबर फर्स्ट था. सेकंड नंबर फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स. ई टू द पावर एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसको हम चरघातांकीय कहते हैं. तो ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है बेटा ई टू द पावर एक्स होता है. इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके बेटा. चलिए फार्मूला नंबर थर्ड डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स. ए टू दी पावर एक्स. अच्छा हाँ देखिए इन दोनों फार्मूला में देखिए समानता कुछ दिख रही है आपको. देखिए ये भी पावर्स का केस है. देखिए फर्स्ट वाले फार्मूले में जिसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स आपका देखिए बेस में है और पावर में क्या कांस्टेंट. तो अगर बेस अगर एक्स हो और पावर कांस्टेंट हो तब ऐसी सिचुएशन में पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर्स में एक की कमी होती है. इस बेस्ड का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ. जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 अगर कोई पूछे तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स आपका बेस है और कांस्टेंट आपका क्या पावर. तब ऐसे सिचुएशन में पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर्स में एक की कमी दैट इज आपका 5x टू दी पावर 4 होगा. ओके बेटा. अब इस फार्मूले में क्या है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ एज ए पावर के फॉर्म में बैठा है और बेस इसका कांस्टेंट है. तब ऐसे सिचुएशन में इसको इस तरीके से हम नहीं अप्लाई करेंगे. तब इसका अलग फार्मूला होता है ये आपका ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ही होता है. यानी इस बेस्ड का भी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं. डी डी एक्स आप चलिए यही एग्जाम्पल रख दिया जाए, थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जाए, 5 टू दी पावर एक्स कर दिया जाए. अब देखिए एक्स टू दी पावर 5 था तब इतना हुआ. ये देखिए 5 टू दी पावर एक्स है जिसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स एज ए पावर्स के फॉर्म में है. तब ऐसे सिचुएशन और बेस इसका कांस्टेंट है. तब ऐसे सिचुएशन हमने बताया जो ए टू दी पावर एक्स है इसको पूरा पूरा वही छाप लीजिए, यानी 5 टू दी पावर एक्स को पूरा पूरा ऐसे उतारेंगे और इंटू लॉग आएगा बेटा. बेस अगर यहाँ 5 है तो लॉग के अंदर की वैल्यू हो जाएगी और इसका लॉग का जो बेस होगा ई हो जाएगा. देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप इस तरीके से कर सकते हैं. तो इन दोनों फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे. चलिए फार्मूला नंबर 4 डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ई. देखिए ई अगर बेस है तब डिफ्रेंशिएशन जो होता है जब तब ये ऑपरेटर लॉग एक्स ऑन बेस ई को किस में कन्वर्ट करता है दैट इज 1/x में कन्वर्ट करता है. ओके बेटा. चलिए इसका पांचवा फार्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ऑन बेस ए. देखिए बेस ई अगर रहे एक्सपोनेंशियल यानी बेस ई रहे चरघातांकी तब ऐसे सिचुएशन में 1/x हो जाता है. बट इसका बेस ए का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तब ऐसे सिचुएशन में ये 1/x तो होता ही होता है बशर्ते इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं. यानी लॉग आएगा जितना इसका बेस वही इसका भी बेस होगा. तो यहाँ आप क्या रख देंगे ई. यानी इसको कुछ इस तरीके से याद रखेंगे. जैसे log x का 1/x होता है तो log x ऑन बेस ए का 1/x तो होगा ही होगा. log आएगा अगर इसका बेस ए है तो बेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बेस नो चेंजिंग. यहाँ ई आप बैठा देंगे. इस बेस्ड का एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ. जैसे डी डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस मानिए 5 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए. अब देखिए बेस 5 आया इसका मतलब बेस इसका कांस्टेंट है. थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए. तब ऐसे सिचुएशन में 1/x तो देगा लेकिन एक लॉग आएगा. बेस 5 है तो बेस नो चेंजिंग यानी बेस वही उठा के रख देंगे, बस केवल आप यहाँ ई रख देंगे. ओके बेटा. तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर दिया.
तो ये आपके देखिए 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं कुछ फार्मूलों पर। नेक्स्ट फार्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो उसको भी देखते हैं, क्योंकि इन ढेर सारे फार्मूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी अभी एक्सरसाइज में। तो पहले हम फार्मूले पे ही चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला डी डी एक्स ऑफ, ये देखिए आपका एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यक्स के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो, किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज क्या होता है बेटा, कास एक्स होता है। 7 नंबर अगर हम आपसे कह दें कि डी डी एक्स आप कास एक्स बताइए, तो कास एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट फार्मूला नंबर 8 डी डी एक्स आप टेन एक्स की मैं बात करूँ तो टेन एक्स का फार्मूला होता है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर की मैं बात करूँ तो डी डी एक्स आप सेक एक्स का होता है, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ओके बेटा, 10 नंबर डी डी एक्स आप कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके बेटा, 11 नंबर डी डी एक्स आप अगर मैं कोसेक एक्स की बात करूं तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कितना होता है, काट एक्स होता है। तो फिलहाल आप लोग इतने फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इसी बेस्ड पर आपकी एक्सरसाइज रहेगी, चलेगी, यानी सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले बेस्ड पे रहेंगे। तो इस फार्मूलों को थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी मेन पॉइंट है इसमें, उसको भी हम आपको बता दें जिससे आपके लिए कोई दिक्कत ना हो किसी क्वेश्चन में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला तो नोट ही कर लिए होंगे, कुछ नोटेड पॉइंट हैं उसको आप लोग जानेंगे। नोट नंबर फर्स्ट, डी डी एक्स आप देखिए पहला नोट इसका क्या है, यानी फर्स्ट नोट यानी क्या है, डी डी एक्स आप मान ली यहाँ कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। देखिए यहाँ यक्स के रिस्पेक्ट, अब कांस्टेंट कैसे, क्या इसके बारे में आपको बताएं, जैसे यहाँ यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो जिस चर के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, वह वेरिएबल अगर यहाँ ना मौजूद हो तो उसको प्योर कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल, जैसे अगर हम कह दें डी डी एक्स आप 5 कर दें, तो क्या बेटा यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्या यहाँ कहीं यक्स नजर आ रहा है इस टर्म में, नहीं नजर आ रहा है, तो 5 एज ए इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसका मतलब अगर हम लिख दें डी डी एक्स आप कितना सी लिख दें, तो सी में एक्स तो है नहीं, ये तो आपका प्योर कांस्टेंट हुआ ना बेटा, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर नोट नंबर फर्स्ट है। चलिए नोट नंबर सेकेंड, जैसे अगर हम कहते हैं डी डी एक्स आप 5x टू दी पावर 10 कहते हैं। अब जरा देखिए, अब आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, क्या यह वेरिएबल इसमें मौजूद है, हाँ बिल्कुल इस टर्म में मौजूद है, यानी x यहाँ मौजूद है, तब इसका मतलब यह आपका प्योर कांस्टेंट नहीं है। तब ऐसे से अब फिर बात ये फंसी कि अभी सर आपने बताया कि कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट भी देखिए यहाँ आया है, देखिए 5 आपका कांस्टेंट भी है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये एज ए मल्टीपल के रूप में है, यानी एज ए एक्स टू दी पावर 10 का क्या मल्टीपल, यानी एक्स टू दी पावर 10 का 5 क्या गुणांक है। तो जब भी कांस्टेंट आपका गुणांक के रूप में आवे तो कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तब कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, तब ये ऑपरेटर डी डी एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके बेटा, और अगर यही अकेले आता, अकेले का मतलब अकेले जब आता तो इसका मतलब प्योर कांस्टेंट हो जाता, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता। अब देखिए क्या होगा, 5 तो आपका बाहर ही हो गया। देखिए ऑपरेटर हमेशा आगे काम करता है, हमने आपको बताया ऑपरेटर हमेशा पीछे नहीं काम करेगा, यानी ये ऑपरेटर हमेशा आगे काम करेगा, यानी बंदूक की गोली हमेशा आगे की तरफ काम करती है। तो इसका नाम ऑपरेटर यानी डी डी एक्स किसका होगा, एक्स टू दी पावर 10 का। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, जब भी पावर्स का केस दिखे तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर लो और पावर में 1 की कमी कर दो। तो उस फार्मूले अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर फर्स्ट, तो ये आपका 10 इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 दहाई कितना 50 इंटू एक्स टू दी पावर 9, ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके बेटा,
तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जिससे किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए नोट नंबर 3, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि डी डी एक्स आप कह दें एक्स कह दें, तो देखिए बेटा जिस वेरिएबल के यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगर उसी का डिफरेंशिएशन हो, जैसे यक्स के रिस्पेक्ट में तो यक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसे सिचुएशन में ये वैल्यू आपकी 1 की इक्वल होती है। हम इसको प्रूव भी करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे डी डी एक्स आप एक्स किया गया तो यक्स टू दी पावर 1 माना जाता है। बताइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला आप इसको क्या लिख सकते हो, पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर में एक की कमी 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू यक्स टू दी पावर 0, और 1 इंटू यक्स टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 आ गया। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है अगर उसी का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है। ओके बेटा। हाँ एक चीज़ और, जैसे मानिए आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करने के जस्ट पश्चात ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हट जाता है। जैसे देखिए x टू दी पावर 10 को इसने डिस्टर्ब किया किसमें 10x टू दी पावर 10 माइनस 1 में, तो ये ऑपरेटर अपना काम करके तुरंत ऑपरेटर यहाँ से हट जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ऑपरेटर को ऐसे इस टेक्निक की तरह ढो के लेके चलते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इस तरीके से आप लोग गलती कर सकते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, यानी ऑपरेटर अपना काम किया तो ऑपरेटर हटा। ओके चलिए इसका नोट नंबर 4 है, डी डी एक्स आप अगर कहीं लिखा गया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा गया हो तो एक चीज़ जान लीजिए। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म 3 हो गए। अब तक जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किए सब में नंबर ऑफ टर्म केवल क्या थे 1 थे। तो जब भी एक या एक से ज़्यादा जब भी पद हो तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑपरेटर जब अंदर जाता है ब्रैकेट के, तो ये ऑपरेटर हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके बेटा, तो ये ऑपरेटर हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस साइन है, डी डी एक्स आप कितना एक्स प्लस साइन, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। चलिए डी डी एक्स आप कितना, ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर से हटाया जाए। अभी अभी हमने आपको सिखाया यक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, पावर्स का मल्टीप्लाई, पावर्स में एक की कमी दैट इज 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 दैट इज 1 होता है। 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन, ये अभी अभी हमने बताया 1 होता है। और ये देखिए यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्या यहाँ यक्स है नहीं, तो ये आपका प्योर कांस्टेंट, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ये आपका प्लस है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2x प्लस 1। तो ये 4 पॉइंट्स थे। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप क्लियर करेंगे तो बाकी के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके बेटा, चलिए इस बेस्ड का एक एग्जांपल और हम आपके सामने रखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हम आपके सामने कहें कि आप बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस पी का आप डिफरेंशिएशन करिए, तो बताइए हमने आपको बताया कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑपरेटर हर एक टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका ए एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स आप कितना बताओ बेटा, ये आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका सी एक्स, और प्लस डी डी एक्स आप कितना, ये आपका पी। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो क्या वह इस टर्म में नहीं मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब ये तो आपका प्योर कांस्टेंट हुआ नहीं, तो प्योर कांस्टेंट हुआ नहीं, बट यहाँ कांस्टेंट देखिए गुणनफल के रूप में आया। देखो ए आपका कांस्टेंट है ना भाई, तो एक कांस्टेंट है, यानी गुणनफल कांस्टेंट किसे कहते हैं, यानी यक्स को छोड़कर, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। यानी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ए एज ए कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब कांस्टेंट गुणनफल के रूप में आया, तो कांस्टेंट को क्या कर लिया जाए बाहर, ये आपका ए बाहर, ये आपका डी डी एक्स आप एक्स क्यूब प्लस ऐसे देखिए बी भी कांस्टेंट है, बट ये प्योर कांस्टेंट नहीं क्योंकि यक्स आया, तो बी भी आपका बाहर, तो ये आपका डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर। ये देखिए सी भी कांस्टेंट, सी बाहर, तो डी डी एक्स आप कितना एक्स प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, क्या यहाँ एक्स मौजूद है, नहीं मौजूद है। तो ये आपका प्योर कांस्टेंट हुआ, और प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 हुआ। ये आपका a इंटू ये आपका 3, भाई पावर्स का केस है, पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर में एक की कमी, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। चलिए ऑपरेटर अपना काम किया, ऑपरेटर हटा, ये आपका b इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का
2x नहीं होगा भाई, पावर्स को बगल में, पावर में एक की कमी, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता। प्लस सी x का डिफ्रेंसिएशन 1, अब इसको सही ढंग से हम अरेंज कर देंगे तो ये आपका 3ax² प्लस 2bx और प्लस c, यही इसका रिजल्ट हो गया। ओके बेटा, तो छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा क्लियर करिए और एक आध दो एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। चलिए जैसे आपके सामने रखे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ ही आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√ऑफ x, ऐसा रखें। तो बताइए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना, ये आपका 1/√x। ओके बेटा, चलिए चूंकि ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों टर्म पे। अब बताइए क्या ये डिफ्रेंसिएशन के लायक है? अभी डिफ्रेंसिएशन के लायक नहीं है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के लायक तब ये होता जब x टू दी पावर का केस होता, तो ये x टू दी पावर का केस नहीं है। तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो इसको x टू दी पावर हाफ लिखा जा सकता है। आपको फार्मूला बताया गया होगा, x यहाँ m है, यहाँ n है, अगर स्क्वायर रूट में अगर मानिए n है और x टू दी पावर m है तो इसको x टू दी पावर, ये देखिए जो पावर होता है आपका अंश और ये आपका क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो रूट x को कन्वर्ट करने का तरीका क्या, यहाँ पावर कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाता है, तो 1/, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता है तो उसको 2 माना जाता है, 1/2। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, x टू दी पावर हाफ प्लस ये आपका डी डी एक्स आप कितना 1/x टू दी पावर हाफ। ओके बेटा, देखिए अभी हमने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, अभी हमने डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला नहीं लगाया, तो इसका मतलब इस ऑपरेटर को अभी हम ढो के लेके चल रहे हैं। ये ऑपरेटर कब हटता है, ऑपरेटर जब अपना काम समाप्त करता है, यानी ऑपरेटर यानी जब डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तब ये ऑपरेटर हटता है। तो ये सब थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अभी हम इसको डिफ्रेंसिएशन के लायक बना रहे थे, अब देखिए लायक बन गया। तो लायक बन गया तो बताइए क्या होता है पावर्स के केस में, पावर्स का मल्टीप्लाई और इसके पावर्स में एक की कमी, ऐसे हम निकल दिया, ऑपरेटर यहाँ से गायब हो गया। प्लस क्या बेटा अभी ये डिफ्रेंसिएशन के लायक है? अभी तो जितने हमने फार्मूले बताए उसके हिसाब से तो अभी डिफ्रेंसिएशन के लायक नहीं, क्योंकि जितने भी हमने केसेस बताए तो उसमें x हमेशा अंश में होना चाहिए और x आपका कहाँ, हर में। तो अभी तो ये डिफ्रेंसिएशन के लायक है नहीं, तो इसको उसके लायक बनाइए ना। तो ये आपका डी डी एक्स आपको एक रूल पता है, 7th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब भी हर को अंश में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया जाए और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया जाए। तो उस फार्मूले से x टू दी पावर -½ हो जाएगा। ओके बेटा, देखिए डिफ्रेंसिएशन के लायक नहीं था, लायक हमने बना दिया, तब तक हम डी डी एक्स ढो के लेके चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ x टू दी पावर हाफ में से ये गया, कितना बचा, -½ बचा, प्लस अब देखिए उसके लायक हो गया है। अब ऐसे सिचुएशन में पावर्स का मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट घेरिए चूंकि प्लस पहले साइन है, और इसके पावर में एक की क्या कमी, ऑपरेटर अपना काम किया, हटा ऑपरेटर। किस फार्मूले से, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n दैट इज nx टू दी पावर n -1। अभी शुरुआती दौर में आप लोग बगल में फार्मूला ऐसे देते रहेंगे, हाँ बाद में आप लोग भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिफ्रेंसिएशन वाली जो टॉपिक है बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, जब आप इसको लगाएंगे बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा हाफ। अच्छा हाँ बेटा, अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करिए। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब ये हुआ कि देखिए आपका काम तो बन गया, आपको डिफ्रेंसिएशन करना था, डिफ्रेंसिएशन यहाँ से हट गया, तो डिफ्रेंसिएशन हट गया तो आप वहीं रहेंगे, नहीं आप अपने घर पे वापस चलिए ना। आपका मेन घर तो था स्क्वायर रूट था, आप उस स्क्वायर रूट को जबरदस्ती x टू दी पावर में कन्वर्ट किए थे। तो क्यों किए थे कन्वर्ट, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन के लायक करने के लिए, और डिफ्रेंसिएशन के लायक जैसे हमने बना दिया तो डिफ्रेंसिएशन इसका हो गया, तो हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्या आप वहीं रुक जाएंगे? भाई आप विद्यालय में जाते हो पढ़ने के लिए और विद्यालय में आपका काम बन जाता है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो क्या आप विद्यालय में ही रुक जाते हो? नहीं रुकते हो। यानी आप अपना काम बनाने के लिए, यानी आप अपनी पढ़ाई करने के लिए विद्यालय में गए, स्कूल में गए, और जैसे ही आपका काम खत्म तुरंत खट से अपने घर लौटते हो बैक। तो सेम वही सिस्टम इसमें भी है, मैथ में भी है।
तो आपका काम खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। तो फिर से अपने घर बैक लौटने का प्रयास करिए। इसका मतलब इसको नीचे भेज दीजिए। तो पावर्स रूल से ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका हाफ, ये आपका x टू दी पावर -3/2, 2 करने 2 1 3/2, ये आपका 1/2 x टू दी पावर 4, इसको आप √x लिख सकते हो, माइनस ये आपका हाफ, इसको नीचे भेजेंगे तो x टू दी पावर ये कितना हो जाएगा 3/2। थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए 1/, आप समझ लीजिए इंटरमीडिएट की कहानी तो यही खत्म, इंटरमीडिएट की कहानी यही खत्म। बाकी ये जो आपका कैलकुलेशन है 7th 8th का कैलकुलेशन है, तो इतना तो लोग कर ही सकते हो ना, घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ये आपका हाफ, इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट में x3, क्योंकि देखिए जो अंश होता है वो आपका पावर, और यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/√x माइनस 1/2, और x3 का स्क्वायर रूट क्या होगा x√x होगा। बहुत ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, इसमें 1/2√x बाहर कर सकते हो, तो क्या बचा 1 माइनस कितना 1 मेरे ख्याल से बचा बेटा x बचा, ये इसका फाइनल रिजल्ट। और कुछ करना चाहते हो तो x से ऐड कर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, x - 1 डिवाइडिंग बाई 2√x इंटू x कर सकते हो। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा समझिए। चलिए और एक आध दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। सपोज दैट मानिए आपके पास कोई दो फंक्शन है, लेट u and v be the two function of x। हमने माना दो लोग, मानिए u and v, मतलब u and v मानिए दो लोग हैं, यानी दो फंक्शन हैं, किसके दो लोग हैं, u and v be the two function of x, मतलब जो x के एक फलन है। x का एक फलन का मतलब यानी u का भी चेहरा, जैसे x² + 2x - 3, और v का मतलब x का रूप भी u का भी चेहरा x के फॉर्म में हो और v का भी चेहरा x के फॉर्म में। कोई जरूरी नहीं कि एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी sin x प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस एल्जेब्रा भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब u and v दोनों x के चेहरे हैं, यानी उसमें x जैसे लोग हैं, हमारे कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से मानिए दो लोग हैं और इन दोनों के प्रोडक्ट का मानिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, जैसे इन दोनों के मल्टी का डिफरेंशिएशन करना पड़े, यानी इन दोनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन करना पड़े, यानी ddx ऑफ u इंटू v। देखिए अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने हमको बताया कि भैया कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये 0, ना 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 ना। इसीलिए तो हमने कहा बेटा u and v आर बोथ द फंक्शन ऑफ x, यानी u and v दोनों x के फलन हैं, यानी यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बट उन्होंने कह दिया कि उसमें x जैसे लोग हैं। तो भैया ये बताइए, जिसका चेहरा x जैसा होगा वो बताइए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो क्या x के लिए कांस्टेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि u and v में x जैसे लोग उन्होंने कह दिया है, यानी x जैसे लोग, यानी x जैसे लोगों को अपने अंदर रख रहा है, तो इसका मतलब वो आपका प्योर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये मत सोचिएगा आप लोग। तब u and v का माने डिफरेंशिएशन आपको करना पड़े, u into v का ddx। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, फर्स्ट को रोकिए, तो फर्स्ट पे कौन है u रुकता है, तो ddx ऑफ v, यानी किसका डिफरेंशिएशन v का, प्लस आपकी किसको रोकिए, आपकी v को रोकिए, इंटू ddx ऑफ किसका, u का, है ना भैया। यानी सपोज दैट मानिए दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति से आपको निपटना है, तो इसमें क्या होगा सबसे पहले कहिए, पहले फर्स्ट को रोकिए, कहिए भाई पहले आप रुकिए, तो आप किससे बढ़िए, सेकंड से बढ़िए। सपोज दैट मानिए आपके पास एक लोगों को
एक लोगों को पटकने की क्षमता है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे भैया फर्स्ट आप रुकिए, सबसे पहले हम सेकंड से भिड़ेंगे, यानी फर्स्ट को हमने रोका तो सेकंड वाले फंक्शन से हम भिड़े, डी डी एक्स ऑफ वी। फिर उसके बाद क्या कहिए, चलिए अब की क्या है, अब की आप सेकंड को रोक दीजिए, कहिए नहीं भैया आपकी आप रुक जाइए, पहले हम इनसे निपटे, तो इसका मतलब सेकंड को रोका गया यानी वी को रोका गया, तो डी डी एक्स आप कितना यू। तो ये आपका बेटा फार्मूला होता है। इस बेस्ड का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे डी डी एक्स आप कह दिया जाए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स कह दिया जाए। देखिए अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन बताए उस क्वेश्चन में केवल सिंगल टर्म आ रहे थे, यानी सिंगल टर्म का मतलब यानी दो फंक्शनों का प्रोडक्ट नहीं आ रहा था बल्कि सिंगल आ रहा था। अब यहाँ देखिए दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है, एक आपका एल्जेब्रिक है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है तो आप तो डायरेक्ट ऐसे कर नहीं सकते। अब दो फंक्शनों का प्रोडक्ट है यानी एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ऐसे सिचुएशन में इसका फार्मूला क्या है भैया, फर्स्ट को रोकिए तो फर्स्ट पे कौन है भाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रुका तो डी डी एक्स आप किसका, सेकंड का, सेकंड मीन्स दैट इज कितना साइन एक्स। ओके बेटा, प्लस फार्मूला क्या है, अब की किसको रोकेंगे, सेकंड को, तो सेकंड का मतलब कितना साइन एक्स रुका तो डी डी एक्स आप किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट मीन्स क्या दैट इज एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़िए। देखिए दो फंक्शनों के प्रोडक्ट वाले फार्मूले से आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करिए डी डी एक्स आप, देखिए डी डी एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स आप, ऑपरेटर हमेशा आगे काम करता है, इसका मतलब डी डी एक्स आप किसका बताओ भाई, इसके आगे कौन है साइन एक्स, और हमने आपको फार्मूला दिया डी डी एक्स आप साइन एक्स किस में कन्वर्ट होता है दैट इज कास एक्स में, तो डी डी एक्स आप साइन एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे दैट इज कास एक्स प्लस, अब की देखिए साइन एक्स, अब ये देखिए ऑपरेटर फिर आगे बढ़ा तो एक्स स्क्वायर, देखिए पावर्स का केस आ गया, तो पावर्स का केस क्या होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इस फार्मूले से दैट इज टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन दैट इज वन लिखा नहीं जाता, तो इसका फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स और प्लस टू एक्स इंटू कितना हो गया साइन एक्स। तो बेटा ये दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का फार्मूला था, तो इस पे आप लोग इस तरीके से विचार करिएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, अब इसी तरीके से दो फंक्शनों के दो फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन, जैसे u बाई पी का, जैसे डी डी एक्स आप u बाई वी हो जाए। अब तक दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन था, है ना, तो दो फंक्शनों के देखिए भागफल का जो डिफरेंशिएशन है, देखिए u बाई वी का केस है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले देखिए अंश बटे हर का केस है, तो सबसे पहले हर को रोकिए, यानी सबसे पहले डिनोमिनेटर को रोकेंगे, डिनोमिनेटर पे v, तो डी डी एक्स आप किसका, जब डिनोमिनेटर को रोके तो डी डी एक्स आप किसका न्यूमरेटर यानी अंश का दैट इज u, फिर माइनस होता है बेटा, फार्मूला थोड़ा सा केयर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपकी किसको रोकेंगे, आपकी न्यूमरेटर को रोकेंगे यानी u को रोकेंगे, तो डी डी एक्स आप कितना डिनोमिनेटर की वाली है यानी v डिवाइडिंग बाई जो डिनोमिनेटर होता है यानी हर होता है उसका स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। यानी इसमें क्या होगा, हर को रोकते हैं तो डी डी एक्स ऑफ अंश का, माइनस अंश को रोकते हैं तो डी डी एक्स ऑफ हर का, और डिवाइडिंग बाई हर का स्क्वायर। ओके बेटा, एक बार हम आपको फिर से बताएं, डिनोमिनेटर को रोकेंगे तो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस अपनी न्यूमरेटर को रोकेंगे तो डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इसको तैयार रखेंगे। आइए इस बेस्ड का भी क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। जैसे डी डी एक्स आप ई टू द पावर एक्स डिवाइडिंग में कुछ कर दीजिए, चलिए मानिए कास एक्स कर दिया गया, यानी कि दो फंक्शनों के भागफल है ना, इसका रूल है, तो इसको इस रूल से आप तोड़िए, तो इसमें क्या करेंगे, दो फलनों का भागफल है तो इसमें हर को रोका जाए, तो यही तो फार्मूला है, यानी v जो हर पे है उसको रोका जाए, यानी कास एक्स को रोका जाए, तो डी डी एक्स आप किसका अंश का, माइनस होता फार्मूले में, आपकी किसको रोका जाए, आपकी अंश को यानी ई टू द पावर एक्स को रोका जाए, तो डी डी एक्स आप किसका भैया कास एक्स का, और डिवाइडिंग बाई हर पे जो है उसका स्क्वायर दैट इज कास स्क्वायर एक्स। देखिए आप अंश बटे हर वाले फार्मूले को आपने ब्रेक कर दिया। बस अब आपको फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपका कास एक्स, आपको पता है एक्सपोनेंशियल सीरीज जो होता है यानी एक ऐसा होता है जिसको हम बेहया कहते हैं, बेहया का मतलब जिसके मान में कोई इफेक्ट नहीं, बेहया जानते हो, ऐसे
गड्ढों में ऐसे कहीं भी आप उसको उखाड़ के ऐसे फेंक दीजिए, उखाड़ के फिर से फेंक दीजिए, फिर से वो जम जाएगा, फिर वहाँ से उखाड़ के फिर दूसरी जगह फेंक, फिर जम जाएगा, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये समझ में आया, जो बेया की तरह है, यानी e⁻x एक ऐसा फंक्शन है कि जिसपे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ddx ऑफ, हमने आपको फार्मूला बताया, ddx ऑफ e⁻x दैट इज e⁻x होता है। तो ये तो आपका e⁻x हो जाएगा, माइनस e⁻x cos x का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया, ddx ऑफ cos x दैट इज क्या होता है बेटा, ये आपका होता है माइनस साइन x होता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन x, क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। और नीचे आपका cos स्क्वायर x चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसमें e⁻x बाहर कर सकते हो। ये आपका cos x माइनस माइनस प्लस, ये आपका साइन x डिवाइडिंग बाई ये आपका cos स्क्वायर x, बस यही फाइनल है। ओके बेटा, तो आज आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले सीखे और उस बेस्ड के क्वेश्चन सीखे, कुछ आप उसमें नोटेड पॉइंट भी सीखे जो केयर करने वाली बात है, और साथ साथ आपने गुणनफल का भी नियम सीखा और भागफल का भी नियम सीखा। और यहाँ तक के क्वेश्चनों में या यहाँ तक की टॉपिक में अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ओके बेटा।